नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं कालका से समालका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन का एक बार फिर से दमखम देखने को मिला, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके जीतते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि आपकी जीत बीजेपी पर जनता के विश्वास की जीत है। साथ ही सीएम ने जीत का श्रेय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ट्वीट कर सीएम मनोहर लाल ने जीत की बधाई दी। स्थानीय निकाय चुनाव में विजय हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी ये जीत जनता के उस विश्वास की जीत है जो वो 2014 से 19 से अब तक बनाकर उसने रखा हुआ है पार्टी पर। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जीत की बधाई दी है। जीत से खुश हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। चंडीगढ़ से डिप्टी सीएम ने जीत की बधाई दी। नतीजों से संतुष्ट हूं, कहा दुष्यंत चौटाला ने। निकाय चुनाव के नतीजों से ग्रोथ हुई, नतीजों से संतुष्ट हूं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी निकाय चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नतीजों से संतुष्ट हूं। निकाय चुनाव के नतीजों में ग्रोथ हुई। निकाय चुनावों के परिणाम को लेकर संतुष्ट दिखे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कहा कि मैं नतीजों से संतुष्ट हूं। निकाय चुनाव के नतीजों से ग्रोथ हुई। बड़ी खबर इस वक्त की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नतीजों को लेकर खुशी जाहिर की और कहा कि इन नतीजों में ग्रोथ हुई। मानते हैं और जिस तरीके से दोनों संगठनों ने चुनाव लड़ा, मुझे लगता है कि अच्छी जीत है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। और संगठन तौर पर भी जहां न्याय जनता पार्टी लड़ी है वहां पर भी हमारा वोट शेयर पहले से बड़ा है। लेकिन कुछ सीटों को लेकर खास तौर से जो सवाल है, क्योंकि आप लोग नगर परिषद में से 4 में से सिर्फ नूह में जीते हैं, उचाना की बात है, डब्बाली में कहीं ना कहीं नेलो कम बैक करती नजर आ रही है। रिजल्ट आए, मैं आपको विधानसभा के अगर हम स्टैटिस्टिक्स को आज कंपेयर करें तो मैं तो स्वयं सेटिस्फाइड हूं कि ग्रोथ हुई और एंटी इनकम्बेंसी की बारे में हम सोचते थे वो आज नहीं। तो वहीं कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल नगर पालिका के 11 वार्डों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें से 10 सीटों पर जेजेपी ने अपना परचम लहराया है। जेजेपी की जीत पर विधायक रामकरण काला ने जनता का आभार जताया और कहा कि ये उनकी जीत नहीं बल्कि शाहबाद की जनता की जीत है। सबसे बड़ी उलटफेर वार्ड नंबर 9 में देखने को मिला, जहां पर पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी की हार हुई है। वहीं इस वार्ड से जेजेपी के जसबीर सैनी ने विजय का परचम लहराया। जनता का इस बात था, जनता मन बना चुकी थी भी जो अच्छा इंसान, साफ सब्जी का इंसान है, हम उनको चुनना है। हमारी जनता, हमारे शहबाद के हर 36 बिरादरी इस बार जान चुकी थी पहले भी किसको बनाना हमना। उन्होंने चुन लिया, उन्होंने बनाया। हमारी हम तो जनता के साथ है, जनता के साथ है। तो इसको हॉट सीट समझता नहीं भाई साहब। हॉट सीट तो पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने समझ रखी थी, उसी ने इतना कुछ कर रखा था। हम तो बड़ी शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा। जनता ने जो निर्णय लिया हमारे सिर माथे, जनता का फैसला बहुत बढ़िया रहा। जनता ने हमारे को आशीर्वाद देके बहुत भारी मतों से। कुरुक्षेत्र की लाडवा नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी साक्षी खुराना की विजय पर कस्बे में विजय श्री जुलूस निकाला गया। इस दौरान ढोलक की थाप पर साक्षी खुराना के समर्थक जमकर नाचे। जानकारी के मुताबिक साक्षी को 5,818 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस समर्थित सुमित बंसल को 4,402 वोट मिले और आम आदमी के प्रत्याशी अनिल कुमार को 4,358 वोट मिले, जिसके चलते नपा में साक्षी खुराना ने जीत का परचम लहराया।
चार नगर पालिका जहां करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र है। तरावड़ी, असंत, घरौंडा में बीजेपी सिंबल पर चुनाव लड़ी और वहीं आपको बता दें कि निसिंग में बीजेपी नेता जनक पोपली को सिंबल पर नहीं लड़ाया गया। निसिंग में बीजेपी नेता जनक पोपली निर्दलीय मैदान में उतरे थे। तरावड़ी में राजीव नारंग बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन्हें 538 वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार वीरेंद्र बंसल ने हराया। राजीव नारंग के प्रचार में पूरा हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल उतर आया था, फिर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं असंध में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। यहां कांग्रेस नेता जिले राम शर्मा समर्थित उम्मीदवार सतीश कटारिया मैदान में थे। सतीश कटारिया ने 553 वोटों से जीत हासिल की। घरौंडा में बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कांटे की टक्कर रही। बीजेपी के हैप्पी लक गुप्ता ने 31 वोटों से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंगला को हराया। करनाल की सीट पर सिर्फ बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी के लिए चिंतन करने का विषय है कि कहां चूक हुई और हार का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि करनाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विधानसभा क्षेत्र है। ये खुशी के आंसू हैं, जीत के आंसू हैं, क्योंकि 553 वोटों से और हमारे विधायक धर्मपाल जी को अंतर्गत था, उनका हमारे ऊपर हाथ ना होता तो शायद हमारे साथ सरकार धक्का करती, ये इलेक्शन जीत पाने में हम समर्थ हो जाते। गरीब आदमी ने बहुत साथ दिया, क्या गरीब आदमी ने बहुत साथ दिया जी, गरीब जैसे कह रहे थे और वैसे उतरे। पहले तो मैं अपने निसिंग 36 बिरादरियों का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया, मेरा साथ दिया। मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और फिर उनको तो विश्वास दिलाता हूँ, आपने जितना प्यार दिया, आपका बेटा आपके साथ रहेगा, उतना ही प्यार आपको हमसे करेगा। क्या प्राथमिकता रहेगी शहर में? ऐसा ये हमारे निसिंग में अभी तक विकास तो है ही नहीं, दिखते रहता है, जितनी दिखते हैं उस सब दिक्कतों से निपटने का हमारा। यमुनानगर में नगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद हंगामा हो गया। जिले के वार्ड नंबर 13 में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया। इस दौरान एक पक्ष का हंगामा सिर्फ सीमित दायरे तक नहीं रहा, बल्कि वो इकट्ठा होकर काउंटिंग सेंटर के बाहर तक जा पहुंचा। जानकारी के मुताबिक नतीजों से असंतुष्ट हारे हुए पक्ष ने आरोप लगाया कि जीतने वाले ने गड़बड़ी करके जीत हासिल की है। साथ ही काउंटिंग के वक्त गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 13 से सरजीत को 260 वोट मिले, तो वहीं इसके प्रतिद्वंदी ने 259 वोट हासिल किए, जिसमें सिर्फ एक वोट से हार जीत का फर्क रहा। बवाल बढ़ता देख पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ। वहीं हारे हुए पक्ष ने रिकाउंटिंग की मांग की है। बिहार में सारे बल्ले की वोट पाई आपने, कि सारे की जितने दिया है, तो एक ही वोट पाई हमने अपने बच्चे अपने दिन पर खड़ा करने वास्ता। हमारी कोई सुन नहीं सका गरीब जनता की, इसका काम नहीं किना जो किना वोट पाई। गरीब जनता ने अपने खड़ा करके अपनी वोट पाई जाए। तो हंगामा क्यों किया जा रहा है? ये हंगामा नहीं हो रहा, किना वोट पर किना चलते हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स चंडीगढ़ चैप्टर ने हरियाणा विधानसभा के लिए एक नया भवन बनाने के प्रस्ताव पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। IIA चंडीगढ़ चैप्टर के वरिष्ठ पदाधिकारी ने गृह मंत्री हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और यहां पर यूटी प्रशासक को पत्र लिखकर कहा है कि प्रस्तावित इमारत शहर के मास्टर प्लान का उल्लंघन है। नई विधानसभा बनाने का विचार शहर के मास्टर प्लान के खिलाफ होगा और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी आलोचना हो सकती है। चंडीगढ़ पंजाब चैप्टर के पूर्व चेयरपर्सन सुरेंद्र बाघा ने कहा कि चंडीगढ़ को आजादी के बाद भारत में अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर में सबसे अच्छे प्रयोगों में से एक माना जाता है। जाने माने आर्किटेक्चर ली कार्बुजिए की ओर डिजाइन की गई प्रतिष्ठित ऐतिहासिक इमारतों के कारण हजारों भारतीय और विदेशी आर्किटेक्ट पर्यटकों के रूप में चंडीगढ़ और इसके कैपिटल कॉम्प्लेक्स आते हैं। सरकार को अपील करना चाहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो नई विधानसभा बनाने की योजना है चंडीगढ़ में, वो चंडीगढ़ के मास्टर प्लान के खिलाफ है, तो उसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे। हमने कुछ आइडियाज दिए हैं
कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। हम ये भी अपील करते हैं कि और भी राय ली जाए लोगों से, जो बेस्ट पॉसिबल होगा। कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई जूरी बना सकते हैं, कोई बढ़िया लोगों की, इंडिपेंडेंट लोगों की, जो सही फैसला हो, ताकि हमारा शहर जो आजादी के बाद हमने एक ही अच्छा शहर बनाया है वो हम उसको। पानीपत में तालाब से मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बच्चे का शव एक बोरी में बांधकर तालाब में फेंका हुआ था और उस पर 10 ईंट भी रखी हुई थी, जिससे शव दिखाई न दे। वहीं तहकीकात में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। इस घटना के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। आरोपियों ने बताया कि बच्चे के अपहरण के बाद आरोपियों ने 10 मिनट के अंदर ही हत्या कर दी थी और शव तालाब में फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तीन 364 IPC के तहत मुकदमा दर्ज है और 9.25 साल का लड़का है और उसको उनके जो साझेदार थे उन्होंने उसका अपहरण करके उसका मर्डर कर दिया और डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है और दोनों जो मुलजिम है हमने अरेस्ट कर। गाँव में रखा चला, भाई फोन आ गया, भाई गाँव में से बच्चा गायब हो गया। हमारे तो पड़ोस की बात है, घर घर की बात है, भाईचारा हमारा तो अपना आपस में। तो पर्चा लिख के घेर दिया उन्होंने, भाई अगर जो पुलिस से तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे, 15 लाख रुपए दे दियो, जो तना करी तो हम बच्चे ना मार देंगे। तो वही काम करा इन्हें, बच्चा मार दिया। बता बच्चा क्या कसूर था? अगर भाई पैसे ही लेने थे, पैसे की कमी थी तो बैंक लोन ले लेंदे, बन की टाल कर दे, या भाई पैसे लेगा नेट जंदे, भाई मेरे भाई पैसे बन दे, आज खड़े थे गाँव आगे, मेरे भाई मेरे पैसे दे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। सीएम के अधिकारियों को निर्देश, खेल अकादमी की स्थापना कार्य में लाएं तेजी, खिलाड़ियों को मिलेगा बेहतरीन प्रशिक्षण, खेल पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और जो विकास कार्य है उनमें तेजी लाए जाए, खेल अकादमी की स्थापना कार्य में तेजी लाई जाए। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल अकादमी की स्थापना कार्य में तेजी लाई जाए। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए, खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिलेगा, खेल पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो विकास कार्य हैं उनमें तेजी लाए जाए, बिल्कुल भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खेल अकादमी की स्थापना कार्य में तेजी लाई जाए, सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया। बड़ी खबर आपके सामने। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। खेल अकादमी को लेकर यहां पर निर्देश दिए गए हैं, खेल अकादमी के कार्यों में तेजी लाए जाए और स्थापना कार्य में अधिकारियों को तेजी लाने के निर्देश देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम मनोहर लाल नए नए कदम उठा रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं। इस बीच अधिकारियों को भी उन्होंने निर्देशित किया कि खेल अकादमी के जो कार्य हैं उनमें तेजी लाए जाए, स्थापना कार्य में तेजी लाएं अधिकारी। बीते दिनों हुए सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर हिसार से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार जिले के किरमारा गांव तक जुड़ रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने किरमारा गांव में छापेमारी की है और वहां से गांव के 2 युवकों मनीष और नवदीप को गिरफ्तार किया है। साथ ही असॉल्ट राइफल, 9 एटोनेटर
9 हैंड ग्रेनेड और 3 पिस्टल यहां से बरामद की गई। वहीं पूछताछ में सामने आया कि वो पुरानी गाड़ी लेने का काम करते हैं और उनके साथ काम करने वाले प्रदीप के साथ 2 युवक उनके घर रुके थे। ये दोनों सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे शूटर प्रियव्रत फौजी और अंकित थे। तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां जो हैं वो हो रही हैं। 2 और गिरफ्तारियां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने की है। हिरमारा गांव तक इस हत्याकांड के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। किरमारा गांव तक जुड़े हुए हैं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार और इसी को लेकर इस मामले में 2 और गिरफ्तारियां पुलिस ने की है। लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है और 2 और लोगों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया। मन्ना निवेरा पुलिस वाले थे। मन्ना निवेरा जी कौन थे? मेरे दोनों लड़कियां ने ले गए। बस मैंने इतना ही बेरा 3 दिन हो गए। मैंने इस बात का भी कौन बेरा मेरे लड़के कहाँ। और क्या ले गए? एक छोटा बैग था बेटा इतना का, एक इतना का बैग ले गए सब। कहाँ पड़ा था वो वहाँ पड़ा था उस कोठड़ी में। अब न किसी को बेरा कौन था। लड़के मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है अस्पताल में इसके साथ थे। आंटी कौन आया था और कौन आपके घर आया था? कोई सारे वर्ग छोड़े थे जी। मन्ना निवेरा नहीं कौन थे जी। अच्छा, तो आप तो बता रहे हो कि कई दिन पहले प्रदीप आया था। प्रदीप तो जी गाड़िया का काम करा। हाँ हमें वो तो जी मन करा भी न मैं एक बार आए जाता गाड़ी देखने में। उसका गला 2 बंदे और थे, उनको मैं जानती हूँ भाई कौन थे। एक जो करा पा रहे हो आपने मैं के जानू तुम कौन करेगी हूँ। इसे तरिया 2 बंदे थे उसका साथ, उनकी तो मैं जानू नहीं। प्रदीप है, प्रदीप गाड़ी लेना आकर गाड़ी गुड़ी देखने में वो कई बार आए जी, उसको मैं जानू हूँ भाई वो प्रदीप है गाड़ी देखने आया है। बस उसी के कारण वे बालक उसका साथ में पूरे बैठ गई। तो वो 2 बंदे आए थे, रुके थे कि वे बेटा तन को सवेरे उठ दे चले गए जद शाम में तो वे रुक गए थे, सवेरे उठ दे चले गए। वे कुछ मेरे साथ बोले नहीं, कुछ और नहीं, कुछ नहीं कहा, कुछ भी उड़े सो के उड़ते उठ के चले गए। आपको तो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लगातार इस घटना को लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। अब माना यह जा रहा है कि इस मामले के तार किरमारा गांव तक जुड़े हुए हैं और वहीं इस गांव से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो शाम में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले 1 दर्जन से ज्यादा गांव के किसानों ने खरीफ फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे के साथ साथ निर्धारित फसलों के हुए नुकसान की राशि नहीं मिलने पर जानकारी अधिकारियों के यहां पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों का कहना है कि तोशाम क्षेत्र के करीब 16 गांव ऐसे हैं जिनमें खरीफ की फसलों में कीड़े लग गए हैं और खराब मौसम के चलते कपास की फसलें खराब हो गई हैं। इन गांव के किसानों ने फसल बीमा कंपनियों से बीमा भी करवा रखा था, लेकिन बीमा कंपनियों ने किसानों को मुआवजा देने से साफ मना कर दिया। हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से भिवानी जिले में जो किसानों के लिए जर्नल फसल बर्बाद का मुआवजा आया है वो अभी बटा हुआ है। अभी किसानों के खातों में क्रेडिट नहीं किया और बीमा भी अभी बकाया पड़ा है काफ़ी गाँव और तोशाम में 30 करोड़ के आसपास जो फसल बर्बाद मुआवजा है वो बकाया पड़ा है, बीमा का बकाया पड़ा है और सरकार और प्रशासन इस बात को सुन नहीं रहा। इसलिए हमें आज किसान आक्रोशित है, उसका बीमा डाला नहीं जा रहा है,
इसलिए हम ये धरना दे रहे हैं कि ये बकाया बीमा जो पड़ा हुआ है पेंडिंग पैसा, ये किसानों के खाते में तुरंत डाला जाए। इस मांग को लेकर चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हुए। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अनिल विज का ये ट्वीट, उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी। आइसोलेट हुए अनिल विज, ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए और खुद को आइसोलेट किया हुआ है। तो ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हुए, ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी उन्होंने दी। ट्वीट आप देख रहे हैं, खुद को उन्होंने आइसोलेट किया एहतियातन। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अनिल विज का ये ट्वीट, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। वहीं तोशाम में मॉनसून सीजन को देखते हुए एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने उपमंडल परिसर कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी तालमेल से कस्बे में जल निकासी के पुख्ता प्रबंध करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करें, जिससे बार बार जल भराव की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। वहीं एसडीएम ने मौके पर जाकर पानी की निकासी और बाढ़ प्रबंधों को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही बस्ती में जमा पानी की निकासी के प्रबंधों का जायजा लिया और यहां पर जोहड़ पर एक पंप सेट लगाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आज तोशाम में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए, जो मानसून सीजन में जल भराव होता है बस स्टैंड के एरिया के आसपास या जो दो लाइन एरिया है तोशाम में, उनमें जल भराव की समस्या प्रतिवर्ष देखने को मिलती है। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जो संबंधित विभाग हैं, जैसे कि पब्लिक हेल्थ है, सिंचाई विभाग है, पंचायत विभाग है, इन सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई थी और उस मीटिंग में उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस समस्या का एक मास्टर प्लान तैयार करें। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।